अरे अविनाश जहाँ थाने वो अभी ना आए और जोन मारी दियो ना बा मेहरवा वो अपने भौजा गिरा के बाद अस्पताल अब हॉस्पिटल से ना आए देखी पहले बड़का भैया आवा दिन तू माटी दियो ना आवा किसके कहने से ये काम तूने किया है? बहुत बड़ा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बात अगर जुबान चली तो तुझे जान से मार दूंगा। मार के तो ना दूंगा नाम हमारा लगाता है। हाँ क्या कह रही है तू? ये तो छेड़ा बहादुरा माटी दिए उन्हों अरे तो हर जाए बैठाए है मार गए लड़का के। अरे दीदी कौन दीदी रे? तेरे मुंह में खीरे पर ऐसे करते हुए। अरे तोरे पर जा रे माटी। अरे मेरी भाभी नहीं मेरी माँ है। मेरी माँ है और तू ऐसे करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? भैया मेरे करीब कुछ मिले वाला नहीं और मिलने चले गए दुनिया से। चलो चलो भाभी माँ मुंडे में कब दफन किया जाए फिर देखा जाएगा। दीदी मेरे हक में और अपने हक में तूने अच्छा नहीं किया। बहुत बुरा होगा। पहले मुंडे में कफन दफन तो कर लेने दे। मार के नाम हमारा लगा। रहा तो का देसी घी चपाऊ माटी दियोनु घरे रहा रहा समझ आओ तोहार हम खबर ले बतावा एनहां पीनो मार के नाम हमार लगावत है। आवाज अविनाश भैया के कहां भैया हो? अरे दीदी क्या हुआ? अरे दीदी बताओ कि ये बात ही बताओ दीदी हुआ क्या है? और परेशान लग रही हो दीदी। अरे मोर भैया खड़ा कर था भैया बताओ मुझे। मार जाए किसको मार डाली दीदी? जो लोग बेटा लड़के वाला भरा ऐसे मोट के बेटा मार जाए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी मेरा मासूम बेटा तेरा क्या भी जा रहा था? नहीं दीदी अच्छा काहे न मारी जावे? जब तो लड़का होता तो छोड़ा उठा भी कब तो जब मारा। अरे वो भैया पुलिस बोला पुलिस के लगे चलिए दीदी चलो दीदी चलो प्रशासन के साथ कफन दफन करे। अब जाते बा माटी दियो ना सबसे पहले मुझे को बोलिए। अरे और भैया पुलिस के लगे प्रशासन को साथ में चलते
अरे राज भैया हाँ भैया यही कब्र तैयार करो और बने तो कफन कफन यही कर दिया जाओ। हाँ मैं पूछ रहा हूँ रुक जाओ मैं पूछ रहा हूँ पुलिस आई है पुलिस अपने काम करेगी अविनाश अविनाश अपनी बहन को रोक यार रोक कोई पहले पहले बैठ जा बैठ रो रही है लड़के क्या कर रहा है भाई साहब हमका माफ कर दिया हम गड्ढा खोदी कबर खोदी थी गड्ढा खोद रहा था के लिए इसलिए गड्ढा खोद रहा था तो का गाड़ी भरे राम साहब बोल यहाँ पे हट साहब हमका माफ कर दे कुछ तरह दिन हम कबर खोदी थी हाँ मैं जान रहा हूँ अपनी रोजी रोटी के लिए काम करता है हमारी रोजी रोटी है साहब जाओ 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 अगर कबर जरूरत पड़ी तो हम तुम्हारी कबर फ्री खोद दे भाई सारे बहुत एक काम कर दो किधर साहब बच्चे गिलास लो यस 5 नामा बना के पोस्टमार्टम के लिए भेजो ठीक है सर। ये ले इधर आ बे इधर आ तेरा नाम अमित है अभी ये बाबा बड़ी बहनियां करोगे साले की लाली बाप रे बाप बड़ी बदतमीज औरत है बे सर ये कैसी औरत है? इधर आओ तेरा नाम अमित है हाँ साहब ये तेरी भाभी है मेरी भाभी माँ है। देवर भाभी मेरी बात सुनो मेरी आए पूछती है पुलिस देवर भाभी बता आए हत्या करके तुमने किया लाश लाके चोरी से आए दफनाते हो बोलो तुम किसने इजाजत क्या मामला है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा देवर भाभी का क्या रिश्ता है क्या खेल खेल रहे हो जो दोनों मिलकर के बच्चे ही कुमार डाले क्या बात है मेरी बात गौरी से सुनिए मेरी बात को भोली बच्चे का काम झूठा इल्जाम दीदी लगाती मेरी चाल बच्चे की सामने मेरे ये मेरी ननद जी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है तो बच्चे की कातिल नहीं है नहीं साहब इसका मतलब बच्चे का तो पुलिस की है अरे साहब जरा आप ही सोचिए कि जो बाप ने बच्चे को 9 बाप ने कोख में पालेगी वो अपने बच्चे को कैसे मार सकती
साफ साफ बताओ, बच्चे का कत्ल जब तुम दोनों ने नहीं किया है तो बच्चे के कातिल कौन है? साफ साफ बताओ। बताएगी बताएगी सारी बताएगी। हाँ बोलो। घर में कुछ आपसी विवाद के कारण ये मेरी बड़ी ननद मुझे मेरे पेट में चढ़कर मेरे पेट में इतनी लात घूसों की मार मारी, मेरा बच्चा पेट में ही मर गया। और जब मुझे अस्पताल ले जाया गया तो मेरा बच्चा मारा पैदा हुआ था। ये आ गए हमारे देवी प्रसाद कनौजिया, जो कि आप साहब की तरफ से ये सीन को देखते हुए 21 रुपए का आशीर्वाद पुरस्कार पार्टी की तरफ से। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों सही है, कोई भी मां कितनी भी बेदर्दी होगी लेकिन अपने बच्चे का खून नहीं करेगी। मामला गंभीर है। उधर चल, मैं बात कर रहा हूँ। इधर आ रे, इधर आ। बहुत टाई टाई करती है साली। इधर आ, मेरी बात कान खोल कर है। अगर रोएगी तो मैं मोरता है, कहीं से कबो धमा सारी मोरता है। मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना बता रहे, सारी गर्मी उतार दूंगा मैं। मेरी बात सुन, तेरी भाभी है ये है। अभी इसी वक्त फोन करके महिला सिपाही बुलाऊंगा। परेशान है साहब, बहुत परेशान है। अपने आंखों से देखिए साहब, सब परेशान है, उसको तकलीफ है साहब। मेरी बात सुन, पूछा ये तेरी भाभी है और तेरा भाई है ना, ठीक है? हाँ। अगर तेरा दिमाग खराब हो गया क्या है? सर क्या कह रहे हैं? हाँ भाई, एक काम कर, तेरी भाभी क्या कह रही है सुन रही है? कह रही है साहब ननद भौजाई में कुछ झगड़ा हुआ था कब, और मेरी ननद मेरे पेट पर चढ़कर लात घूसों से इतनी मार मारी कि मेरा बच्चा मेरे पेट में ही दब तोड़ दिया। अस्पताल में मरा बच्चा पैदा हुआ है। मेरे बच्चे की कत्ल की जिम्मेदार मेरी ननद है। मेरे बच्चे की कातिल मेरी ननद है। तेरे ऊपर इतना आरोप लग रहा है साली, तू टाई टाई कर रही है। चाहे वो हाँ बता, रियल बात ना बताओ, जो सच्चाई वो कमर जाई जाई बताओ। अब जितना पूछा था तो नहीं बतावा, मैं तो ठेल मोड़ बहुत मार के मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना बता। तेरी भाभी तेरे ऊपर आरोप लगा रही है। कभाऊ झगड़ा भावई जाई। अच्छा, घरे में हमारे भाऊजी समसी कवर की पुण्य भावई जाई भाई। ऐसे रहे का बताए जैसे बहन बहन। अरे वाह, हम अपने भाग्य कसम खाए काटे झगड़ा ना भाई जाए। साहेब तोहरो कसम खाए, साहेब तोहरो कसम खाए काटे इनहान दुई लोग आपस में ऐसे इनहान दुई लोग क्या कर बा वही देखे वही या नानो का झूठ एक फसावत है। अभी बाबा साहब पूछिए। 1 घंटा से पुलिस परेशान है तेरे बारे में। जी साहब। परेशान है, तेरे पाप की गुलाम नहीं है। हाँ? नहीं साहब। सुन मेरी बात, इस घर का मालिक है, घर का गार्जियन है। जी साहब। और ये तेरा भाई है और तेरी औरत है। तेरा भाई पढ़ लिख रहा है। हाँ साहब। साफ साफ बता क्या मामला है? किसी की जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। तेरा भाई पढ़ लिखा है, उसका करियर खराब हो जाएगा। और तेरी अर्धांगिनी है, जीवन साथी है, सोच समझ करके बयान दे। हम क्यों ना हो साहेब? हम कहा थे भाई साहब के जनाब है मुझे डंडा डंडा। साहब अब और क्या बात है? मेरी बात सुनो साहब, मैं जो बताऊंगा साहब, जो नहीं बताऊंगा। तेरे ही बयान पर सब निर्भर करेगा। तू घर का मालिक है, बोल। अरे सच कह रही है दीदी हमारी क्या हो रहा है? ये लापता हो गया, घर से भी
यहाँ नौटंकी नहीं हो मैं रही बता है। रहा हूँ, सच बता रहा हूँ साहब। नौटंकी नहीं है, सारी बदतमीजी निकाल दूंगा। पुलिस को नहीं जानती, तेरी मार पड़ेगी साली ने कि बच्ची सी साहब मेरी दीदी जो बता रही है, रुक जाओ सच बता रहा हूँ साहब। एक हफ्ते से मेरे बीवी को लेकर लापता है। पूछेंगे, ठीक है? एक हफ्ते के बाद आया है। ये सच है साहब। ये मेरा भाई और ये मेरी बीवी दोनों आपस में प्यार करते हैं। उसी प्यार के लिए मेरे मासूम बच्चे को दोनों मिलकर मारेंगे साहब। सच कह रहा हूँ साहब। मामला बहुत गंभीर लग रहा है। अमित इधर आ, तू भी अपने बारे में कुछ सफाई दे सकता है। साहब मैं अपने भैया से बात करना चाहता हूँ। अविनाश से बात करेगा। हाँ साहब। अरे भैया दीदी की बात मान लिए और अपने पुण्य की बात नहीं माने। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तेरी सूरत नहीं देखना चाहता हूँ। क्या बचा है? सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं तेरे लिए मैं क्या नहीं किया। अरे इसके लिए साहब मैं बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने पूरी दुनिया उजाड़ दिया साहब। पुलिस तो अपना काम करेगी। अमित कुमार और आरती मेरी बात सुनो, तुम लोग सारी बड़ी बदतमीज है रे। बोलिए दरोगा बाबू, क्या बात है? अमित, देवर भाभी मेरी बात कान खोल के सुनो। बोलिए साहब। अरे नाम तुम दोनों के, अरे अपनी के तन पड़े, अरे देवर भाभी को अब ये जाना पड़े, बिन गवाही के छूटे, अरे सकते नहीं, अरे जेल में काफी सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि तुम लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन है। इसलिए देवर भाभी को मेरे साथ थाने चलना है और हो सकता है तुम लोगों का चालान भी हो सकता है। चौकीदार, चौकीदार, मेरा मुल्ला पढ़ाई लिखाई करते, दोनों के हाथ में हथकड़ी लगाओ और हथकड़ी लगा के चले चलो। लगाओ लगाओ, हाथ लगाओ, हथकड़ी साथ लगाओ। मेरी बात सुनिए अब बाबू। क्या है कि तुम्हारा क्या कहना चाहता है रे? क्या बार-बार कहना चाहता है? खून बच्चे का मैंने खून बच्चे का
झूठ बोल रहा था। मेरी भाभी निर्दोष है साहब। अरे मैंने अपने मासूम भतीजे का मैंने इन्हीं हाथों से गला काट रखा। अमित, अमित, तेरा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया है तू? तेरी तरह का आरोप अपने ऊपर क्यों ले रहा है? अगर मेरे रहते मेरी भाभी जेल चली गई मैं तो जीते जी मर जाऊंगा साहब। इसलिए मैं हकीकत बता रहा हूँ कि मेरी भाभी निर्दोष है। मेरी भाभी ने कुछ नहीं किया और एक गुनहगार मैं हूँ। मेरे हाथों में हाथ नहीं पाता। बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। इधर आ, देख अमित तू पढ़ लिखा है, तेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इतना बड़ा आरोप अपने ऊपर मत ले, तेरा कैरियर खराब हो जाएगा। नहीं साहब, नहीं भाभी माँ मैंने मारा मुझे। मेरे भाभी को छोड़ दीजिए साहब। ये आगे हमारे इंद्रजीत काका, ये 50 नोट में 21 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। उनका कहना है कि दरोगा साहब से बोल दीजिए एक बार। बात तो है, पुलिस अपना काम करे, किसी के साथ जात के नहीं हो गया। मैं हाथ से जाता हूं। साथियों, अमित कुमार, इसका मतलब तू अपना जुर्म कबूल कर रहा है। हाँ साहब, मैंने इन्हीं हाथों से अपने भतीजे को मारा। बोलिए भैया, अब मैं क्या करूं? पुलिस आज तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। मुजरिम अपना जुर्म कबूल कर रहा है। आप लोग पहले कहानी पर ध्यान दीजिए। अमित कुमार, तो अपना जुर्म कबूल कर रहा है। हाँ साहब, 1 घंटे से पुलिस परेशान है इसके घर पे दरवाजे पर। अब तक तो कह रहा था कि साहब न तो मैं न तो मेरी भाभी, दोनों में से कोई बच्चे का खून नहीं किया है। और जब भाभी को अरेस्ट करने की बात आ गई तो सारा जुर्म कबूल कर रहा है, अपने ऊपर ले रहा है। सलाम जादे, पुलिस तेरे बाप की गुलाम है। पुलिस तेरे बाप की गुलाम है। तुम लोगों की साथियों, ना तो हत्या ना तो अमितवा कोई चक नहीं किया है। पहले जब तेरा खुद मन है जेल की चक्करी पीसने का तो पुलिस तो उसमें दोष नहीं है। लगा सारे के हाथ में हाथ कर, अब पता चलेगा कि इसके बाद क्या होती है। अब पुलिस को भी पूरा विश्वास हो गया कि देवर भाभी में कोई चक्कर, इसलिए दोनों मिलकर बात डाला। भाजी, ए भाभी, आज तो आप जेल जाते। आज तो देवत्व का एक नसीहत दे जाते। संसार के अल्लाह की पूरे
आई थी ना, अरे मैं तेरी जान को बचाया था यही दिन देखने के लिए कि तुम्हारे मासूम बेटे को खा जाएंगे। बात जाए हमरे भतीजे लेकिन मुझे पूछने मुझसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हमारा भैया करण तुम इधर सुनो, सुन मेरी बात। से दूर कर दो दीदी, मैं इसकी बचा ले लूंगा, इसकी सूरत नहीं देखना चाहता हूँ। जाएंगे घर से मार के भगाए जब भैया जमीला क्या मार सकत रहनी, लेकिन तुम मारी जाए मोर भैया। ये मेरे घरों को बर्बाद कर डाली दीदी, हाँ तुम इतना खाया था, ये मेरे घरों को बर्बाद कर डाली तो मेरा घर छोड़ के चली जा। अरे तू मेरा घर छोड़ के नहीं गई आती। बेटे की काटी है, जिसकी ले सके नहीं देखना चाहता, बहुत तू जा रही है नहीं जा रही है। हमारा भैया दादा तो तुमको सुना था नहीं रंडी, हाँ इसकी इससे हाथ जाए। हमारे भैया तो ऊपर एहसान करे हैं तो उसे जिया करके, लेकिन नहीं चाहते हैं कुछ और नरक यहाँ भलाई है। मैं कह रहा हूँ चली जाओ, मेरे नजरों से दूर हट जाओ। ऐसा है कि आप लोग कहना चाहते हो तो आप लोग कोई बीच में नहीं बोलेगा। मेरे घर का झगड़ा ठीक, मैं किसी के घर पे नहीं जाता हूँ, मेरे घर का झगड़ा है। तुम्हारा चेहरा दिखाई भी रंडा भैया। दिया है माटी दिया है। दीदी इन लोगों को समझाने का किसी दरवाजे पे नहीं जाते हैं। एक के चला था हमका गाँव वाले भगार का हमें घर बीच में बोले एक दे कम पर क्या पूरा गाँव कहा गाँव वाले इससे देखा कहा
तोरे सब सामने अच्छा अच्छा काम ले रहल कई जावत है। अरे गांव देश की बात है, मारो ये का बुझल के ना हो जावत के नहीं गांव वाला नहीं कहो गांव वाला नहीं हुआ हां आओ मारो बुझल अगर तू शोर किया ना तुझे भी मार डालूंगा। तू सारे बीच में नहीं बोलेगा, ठीक? बीच में ना बोल रही। और सुन मेरी बात। ये हमने घर एक बात दिया जो देख के जरा थोड़ी मारती दिया उन्हें जल क्या देखा मैंने देखा नहीं आखिर मर्चा भर ले। चल सच कही हो दीदी, दीदी मेरी बात सुनो यार। दीदी मेरी बात सुनो, मैं जा रहा हूँ परदेश, इसलिए तो आपके घर में कोई नहीं बच्चा लुड़ा भैया। क्या करूँगा इस घर में रहकर, कोई सीने का सहारा नहीं है। मैं जा रहा हूँ प्रदेश जा रहा हूँ। मेरे जीजा के पास फोन कर दे, मैं अपने बहन की विदाई करूंगा। मेरी बहन अपने ससुराल चली जाएगी, मैं शहर चला जाऊंगा। नंबर है ना, फोन लगा जीजा के पास। दीदी हाँ मैं जा रहा हूँ बाहर, तब और जीजा को बुलवा कर तुम्हारी विदाई कर दूंगा। ये क्या कर रहे आप? सच कह रहा हूँ दीदी। दीदी मेरी बात सुनो ना, तुम इस घर का चले रहोगे भैया। काहे परेशान होता है हो? हम कहा कहीं जब दीदी जाए तो नहीं जाती है तो कहा परदेश जाता है तू फालतू परेशान है। जब दीदी जाए तो राजी है परेशान के लोग प्रधान जी बुलावा। एक काम करो भाजी चलेंगे जहाँ मार के भगाएंगे है। एक काम करो ना हो दीदी के राख ले तू। भाजी भाग गई है, दीदी को वही रख ले कौन साले। राजी नहीं भैया समझा नाश्ता न कर बैठा नहीं 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 लिया सवेरे दे प्रधान को पुराना नंबर चलता है ना दीदी। क्या दीदी पुराना नंबर है, मैं बता रहा हूँ पुराना नंबर है। प्रधान को पुराना वाला नंबर है ना दीदी। 9984 2 4 4 5। चमार पासी कहाँ माटी दिया तो हाँ चमड़ी उधेल नहीं चमार पासी कौन चक्कर में है। देखिए प्रधान का हमारे जात नहीं। हेलो 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 ये बोला है बे फोन लगा कहना के बोले भावे कहाँ लगा भाई? कहाँ लगाया है? अरे हम प्रधान के लगे लगाए। मैं ही बोल रहा हूँ, पठान बोल रहा हूँ। अरे प्रधान हाँ हम तो ससुराल बोलते ही अविनाश, उनके नीचे वाला अमित, उन्होंने नीचे वाला। अनुराग। हाँ ये प्रधान हाँ अनुराग, प्रधान हो पता कैसे याद है यार? समनवा देखा तो पिटाई गई। क्या हाँ क्या किस्मत हो। कैसे पिटा देगी तुझे? अरे किस्मत तो पिटाई गई है। चला हुआ ससुराली बड़का भैया दीदी की पिटाई करे वाला है। क्या पिटाई करने की इरादा बना लिए? हाँ हाँ अरे आवा जल्दी आवा।